नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प रहस्य की बात करने वाले हैं। हम चलेंगे सीधे वृंदावन के मशहूर राधा वल्लभ मंदिर में। वहाँ की एक ऐसी कहानी है जो सालों से लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आस्था का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत ही सीधा सा सवाल है। क्या भगवान के दर्शन के लिए मूर्ति का होना जरूरी है? मतलब हम अक्सर उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें हमारी आंखें देख सकती हैं, है ना? लेकिन क्या भक्ति में भी यही नियम लागू होता है? खंड 1, वृंदावन का रहस्य और अदृश्य राधा रानी। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें मिलना होगा पुजारी हरिदास जी से। ये एक बेहद गरीब लेकिन सच्चे कृष्ण भक्त हैं। इनका पूरा दिन बस यमुना स्नान, दिल को छू लेने वाले भजन गाने और मंदिर की सेवा करने में निकल जाता है। यही उनकी पूरी दुनिया है। उनकी ये निस्वार्थ दिनचर्या ही इस कहानी की असल नींव है। अब हैरान करने वाली बात यहां आती है। मंदिर में एक तरफ तो भगवान श्री कृष्ण की बेहद खूबसूरत मूर्ति विराजमान है और दूसरी तरफ राधा रानी की उपस्थिति है, लेकिन पूरी तरह से अदृश्य। वहां सिर्फ एक चमकता हुआ मुकुट रखा है। अब सोचिए, एक तरफ साकार रूप और दूसरी तरफ ये खालीपन। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। खंड 2, गौरी का प्रश्न, एक अनजाना सवाल। अब इस कहानी में एंट्री होती है गौरी नाम की एक युवा लड़की की। वो अपनी माँ के साथ किसी दूर के गांव से वृंदावन आई है। अब गौरी आज के जमाने की लड़की है, बिल्कुल तार्किक सोच वाली। उसके लिए बिना प्रमाण के किसी बात पर यकीन करना नामुमकिन है। ये अदृश्य उपस्थिति की बातें उसे बस मनगढ़ंत कहानियां लगती हैं। तो जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखती हैं, उसका वो संशय एक बहुत ही सीधे सवाल के रूप में बाहर आता है। वो पूछती है, यहां राधा रानी की मूर्ति कहाँ है? बात भी सही है, बिना देखे कोई कैसे मान ले कि वहां कोई है? इस पर उसकी माँ बस मुस्कुराती हैं और बड़ी शांति से कहती हैं, बेटी, कहते हैं यहां राधा रानी बिना मूर्ति के ही विराजमान है। सदियों का विश्वास इस एक लाइन में छिपा है। लेकिन जाहिर है, गौरी के तार्किक दिमाग को यह जवाब बिल्कुल हजम नहीं होता। खंड 3, चमत्कार की रात, अद्भुत दर्शन। खैर, उस दिन शाम होते होते अचानक मौसम बिगड़ जाता है। एक तेज तूफान और भारी बारिश शुरू हो जाती है। गौरी और उसकी मां बाहर नहीं जा पाती हैं और मंदिर में ही फंस जाती हैं। उधर वृद्ध पुजारी हरिदास जी अपने शाम के अनुष्ठान शुरू करते हैं और मंदिर के अंदर दीपक जलाते हैं। बाहर तूफान चल रहा था, लेकिन अंदर कुछ और ही बड़ा होने वाला था। माहौल एकदम शांत और रहस्यमयी होने लगता है। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की हल्की सुनहरी रोशनी फूटने लगती है और फिर बिना किसी हवा या इंसान के छुए मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बजने लगती हैं और उन घंटियों की आवाज के बीच से एक बेहद मीठी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। सच मानिए, वो पल ऐसा था कि कोई भी अवाक रह जाए। इस सब से भावुक होकर हरिदास जी रोते हुए हाथ जोड़ लेते हैं और प्रार्थना करते हैं, राधे रानी, क्या आज आप दर्शन देंगी? उनकी इस दिल से निकली पुकार के तुरंत बाद ही वो अकेला रखा हुआ मुकुट अचानक एक इतनी तेज और दिव्य चमक से रोशन हो उठता है कि आंखें चुंधिया जाएं। वो रोशनी पूरे गर्भगृह में फैल जाती है और उस तेज उजाले के ठीक बीचों बीच एक दिव्य परछाई उभर कर सामने आती है। सिर पर वही चमकता हुआ मुकुट, बेहद सुंदर गुलाबी वस्त्र और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ये नजारा देखकर गौरी का सारा डर, सारा तर्क और सारा संशय बस एक ही पल में गहरी भक्ति में बदल जाता है। खंड 4, प्रेम का संदेश और सच्ची भक्ति। तभी पूरे मंदिर में एक बेहद मधुर आवाज गूंज उठती है, जहां प्रेम सच्चा होता है वहां मुझे मूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। कितना गहरा संदेश है ये। मतलब, जब आपका विश्वास और आपका प्रेम पूरी तरह से सच्चा होना, तो आपको किसी भौतिक आकार को देखने की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। वो दिव्य प्रकाश तो धीरे धीरे गायब हो जाता है, लेकिन अपने पीछे एक पूरी तरह से बदल चुकी गौरी को छोड़ जाता है। उसे अब समझ आ चुका था कि ईश्वर को महसूस करने के लिए आंखों की नहीं बल्कि सच्चे मन की जरूरत होती है। उधर हरिदास जी भाव विभोर होकर जमीन पर लेटे हैं और हवा में फूलों की एक ऐसी मनमोहक खुशबू फैल गई है जो पहले वहां कभी नहीं थी। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई बहुत पुरानी भूली बिसरी कहानी नहीं है। आज के समय में भी जो भक्त वहां जाते हैं वो ठीक ऐसे ही चमत्कारों का अनुभव करने की बात करते हैं। आधी रात को अचानक बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देना,
या बिना किसी फूल के वही दिव्य खुशबू महसूस होना। ये इस बात का प्रमाण है कि बिना किसी मूर्ति के भी राधा रानी की उपस्थिति वहां आज भी मानी जाती है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच में आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए किसी भौतिक प्रमाण, किसी सबूत की जरूरत होती है, या फिर गहराई का अनुभव करने के लिए बस आपकी सच्ची भक्ति ही काफी है? आप भी सोचिएगा जरूर कि आस्था का सबसे सच्चा रूप वो है जो आंखों से देखा जाए, या वो जो सिर्फ